गांव की सड़कों का मैं आपको एक झलक दिखाना चाहूंगी। अब पानी हो सड़क फूट गया तो पानी कैसे निकलब? सड़क बन गया है ना, तो पानी हम लोग के नहीं निकल रहा है। टू व्हीलर बिछाने में सब तोड़ दिया, सब बिछाने में सब रोड के बर्बाद कर दिया, खन खन के। कई बार देख के गए हैं यहाँ से वार्ड पर, कुछ करे के हाले न कर जाने। मुझे ये बताइए, आप लोगों के यहाँ पानी की अच्छी व्यवस्था है? बड़ी पानी की दिक्कत होती है, कहाँ हाथियार से पानी लाते हैं, पीते हैं, कितना कचड़ा में पानी भर लाते हैं साइकिल से। जी हम लोग के यहाँ देखिए कि कीचड़ नाली रोड एकदम बदतर हालत में है, मतलब खराब स्थिति में है। तो अब हम आ पहुँचे हैं गढ़वा के सोनपुरवा के एक छोटे से जगह टाड़ी जिसका नाम है, और यहाँ की समस्या सारी जगहों की समस्या से परे कह सकते हैं, क्योंकि ये कहीं का हाईवे नहीं है, ये वो गली है, ये वो घर का मोहल्ला है जहाँ पे गांव के लोग रहते हैं, पूरा जीवन यहाँ पे बिताते हैं, रहना खाना सोना पढ़ना लिखना और खेलना कूदना जो कि लोग यहाँ की सड़कों पर ही करते हैं। और इस गांव की सड़कों का मैं आपको एक झलक दिखाना चाहूँगी। ये है वो टाड़ी गांव का वो नज़ारा जो मैं आपको दिखा रही हूँ कि जिसकी परिस्थिति इतनी ज़्यादा गंभीर है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। ये वो गली है जहाँ पे लोग रहते हैं और उन्हें आए जाए पूरे ही समय इसी तरह के रोड का सामना करना पड़ता है। उन्हें पता नहीं कब वो चिकनी सड़क मिलेगी जहाँ पर वो आसानी से, यहाँ पे गाड़ी के अटकने की समस्या, पूरे टाइम कीचड़ के होने की समस्या और गर्मी में धूल की समस्या, आए जाए दिन यहाँ के लोग इसका सामना करते हैं। ये वो गांव का सड़क है जहाँ पर रात के वक्त एक तो बिजली की गंभीर समस्या इस गांव में, और अगर बिजली भी ना हो तो रात के अंधेरे में इतना बड़ा गड्ढा भी रोड के समान लगेगा और पता लगाना मुश्किल होगा कि हम रोड पर चल रहे हैं या फिर हम इस गड्ढे पे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कितनी मुश्किल से यहाँ की गाड़ियाँ इन सड़कों पर चलती है और यहाँ के सारे छोटे बच्चे इसी गंदी पानी में खेलते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे कहीं भी कोई नाला नज़र नहीं आ रहा और जो भी लोगों के घर से गंदे पानी निकलते हैं वो इन्हीं सड़कों पर निकलती हैं और यहाँ के लोगों का जीवन बसर इसी जगह हो रहा है। और जिस तरीके से इन दिनों बीमारियाँ फैल रही हैं और लोग सफाई में रहने की हिदायत दे रहे हैं, तो मैं पूछना चाहूँगी कि ये सफाई क्या इनके घर में पोछा मारने से ही होगा या फिर इनके आजू बाजू रोड गली मोहल्ला भी साफ रहना ज़रूरी है? तो ये मुमकिन नहीं कि इस रोड मोहल्ले को ये झाड़ू लेकर साफ करें, इसके लिए ज़रूरत है इन्हें सरकार के सपोर्ट की। तो आइए यहाँ रहने वाले लोगों से जानते हैं कि उनकी क्या राय है और किस तरीके से वो यहाँ पर मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे एक गाड़ी आ रही है और किस तरीके से एक छोटी सी गाड़ी पार हो रही है, लेकिन अगर यहाँ पर बड़ी गाड़ियाँ आए तो किस तरीके से लोग इस चीज़ का सामना करेंगे, ये बहुत ही दुखदाई है और दिक्कतपूर्ण है। पता नहीं लोग यहाँ पे किस तरीके से मुसीबत का सामना देख रहे हैं। यहाँ पे लेडीज़ को लोग बाइक पर लेकर के जा रहे हैं, लोग कहीं भी गिर सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। मैं यहाँ से लोगों के मुंह से ही आपको सुनाऊंगी कि वो क्या दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। आइए हमारे साथ। हमारा नाम है मीरती कुमारी। मीरती जी, आप हमें बताइएगा कि ये समस्या कब से है? 3 साल से। 3 साल से इन्हें पता है कि 3 साल से ये इस मुसीबत का सामना कर रही हैं, क्योंकि ये 3 साल कहीं इनके लिए बहुत ज़्यादा लंबा समय होता है ऐसे सड़क पर बिताना। तो क्या यहाँ पर सिर्फ सड़क की समस्या है या फिर और भी कोई समस्या है? अब पानी हो नखवा, पानी न कहीं निकले के साधन, सड़क फूट गया तो पानी कैसे निकलब? सड़क बन गया है ना, तो पानी हम लोग के नहीं निकल रहा है। तो इन लोग जेकर नीचे जमीन है उस जमीन अपन नहीं बहे देते हैं, कहते हैं कि अपना जमीन में पानी नहीं बहने देंगे, तो वही से हमने को वैसे पानी रुक जाला, तो सब ये नली भर जाला, जाम लग जाला, तो क्या करें, कोई सुनवाई नहीं हो खले। तो नाली का भी वैसा कोई व्यवस्था नहीं है? नहीं, ये नाली का कोई व्यवस्था नहीं है। जो नाली का पानी है वो सब इसी सड़क पर ही निकलता है और इस सड़क से भी पानी नहीं पार हो पाता? नहीं, सड़क जाके देखिए आगे से, सड़क से पानी नहीं पार होके भाव रहे तो भर दिलन, सब मुन दिलन, रोड बना दिलन, जमीन अपन कब्जा कर लेलन कि अपना जमीन में पानी नहीं बहने देंगे। तो वही से हम लोग का क्या करें, कहाँ हम लोग का
जान पहचान है कि हम लोग जाएं अब कहें। तो आपके यहाँ के वार्ड पार्षद कौन है? अरे वे अंजू देवी कृष्णा जी। अंजू देवी कृष्णा जी। तो अंजू देवी, आपने इस चीज की शिकायत उनसे, अपनी परेशानी आपने उनसे भैया कुछ नहीं करेंगे यही रोडवा में रोज देख के जाता थी तो उनके नहीं खेलो कहते कि हाँ ये इस तरह गली मत हो, टेम्पू वाला गिर गए। बताइए कि बच्चा मर जाती है तो देती है कोई? बच्चा ले लेके गिर जाते हैं, टेम्पू वाला गिर जाते हैं, 2 चकिया वाला गिर जाते हैं। यही से बात कर करके चल गई थी, कोई सुनवाइए ना कहीं आता, कोई सुनी वाला ना जानी पर के कहानी दुख। वो हम कृष्णा मतलब क्या एथी आई फंड आई तब न फंड अपने से आ जाई कि फंड के तू कहबा बताइबा तब तो फंड आई। दिया ना कि नली बनवा दिए ना, नली बनवा दिए ना तो नली बनवा दिए तो ये तो पानी निकले के साधन नहीं की। तो यहाँ जैसा कि आप सुन रहे हैं कितनी ज़्यादा गंभीर समस्या है यहाँ पे। जैसे कि हम एक तरीके से होता है कह सकते हैं कि परेशानी लोगों तक पहुँच नहीं रही है, या फिर परेशानी सरकार तक या फिर वार्ड पार्षद तक पहुँच नहीं रही है। लेकिन ये खुलकर कह रहे हैं कि वार्ड पार्षद जो कि इसी रास्ते से आते जाते हैं और उन्हें ये परिस्थिति पता है, कल को वो भी गिर सकती हैं, लेकिन फिर भी इसके ऊपर कोई खास ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और यहाँ पे आए जाए दिनों कई लोग गिर भी चुके हैं। इस गांव की परिस्थिति बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। इन्होंने ये भी बताया कि इस रोड से पानी निकलने के लिए भी इन्हें जगह नहीं दी गई है, सब चीज़ें विवाद में ही चल रही हैं। तो आइए और लोगों से जानते हैं, ये बाबा से जानते हैं कि उन्हें क्या दिक्कत है। नमस्कार बाबा, आपका नाम? सरजू गौड़ है। सरजू जी, आप बताएंगे आपको किस तरीके से यहाँ पर दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है इस गांव में? यही सब रोड के लेकर दिक्कत सामना करना पड़ रहा है। सिर्फ रोड हाँ। और कोई किसी तरीके की दिक्कत नहीं? पानी की व्यवस्था सब तो लगिए चलिए रहा है, वो पानियों की दिक्कत है तो पाइप लगे पानी अबे करेगा, जहर चाहिए अबे करेगा। तो ये समस्या लंबे समय से चल रही है। हाँ, 2 व्हीलर बिछाने में सब तोड़ दिया, सब बिछाने में सब रोड के बर्बाद कर दिया खान के। मतलब कहेंगे हम ये कह सकते हैं रोड बना, रोड के बाद नाली बनाते वक्त रोड टूटा, कल को फिर से रोड बनाते वक्त नाली टूटेगा और ये सिलसिला चलता रहेगा। नाली बना, नाली को बनाने के लिए रोड तोड़ा गया और वापस से रोड को बनाने के लिए नाली तोड़ा गया। तो क्या ज़िंदगी भर ऐसे ही चलता रहेगा या फिर कभी इन्हें रोड और नाली की व्यवस्था साथ देखने को मिलेगी? और साथ ही साथ पानी की जो व्यवस्था है वो आप सुन ही रहे हैं। चाची, आप हमें ये बताइए, तो क्या आपने जब यहाँ के वार्ड पार्षद ने नहीं सुना तो क्या आप सबने कभी ऐसा कोशिश किया कि आपकी बात विधायक तक भी पहुँचे? क्योंकि ये गंभीर समस्या है, क्योंकि आपको पूरा जीवन यहाँ रहना है। हाँ वो तो है, बा जीवन रहेला बा। भाई कोई हाली सड़क पर फोटो होके गईलक, वो वार्ड पार्षद अइलक, बाकी कहलक कि भाई निकलेगा तबे ना मीडिया आ जाए यहाँ। कयो बार देख के गेल है यहाँ से वार्ड पार्षद, कुछ करे के हाले न के जाने। कचरा तो रोड भेल बा, निकले ढुकर हम इनके अथी होल बा, दिक्कत होल बा। पानी बहाव दिक्कत होल बा, कहलन कि रोड पर पानी बहेबे तो गरीब आदमी नहीं तो का करूँ, घर में पानी है नहीं खे तो कैसे कैसे दिन पार लगत बाही। सही बात है। जैसा कि मैं बता रही थी कि इतने सुहाने मौसम में एक वो हैं जो घर में अपने चाय की चुस्की के मज़े ले रहे हैं, लेकिन क्या वो मौसम ये डिज़र्व नहीं करते हैं कि ये भी वो मौसम का मज़ा उठा सकें? ये तो पूरे टाइम अपने घरों में घुसने वाले पानी को साफ़ करते हुए ही बिताते हैं। तो फिर क्या सब कुछ ऐसा ही चलता रहेगा? क्या रोड ऐसा ही रहेगा? क्या नाली भी ऐसा ही रहेगा? और क्या जो इन्हें रोड पानी बहाने के लिए जो ज़मीनें हैं वो भी नहीं मिल रही हैं? तो क्या इस पर कोई ध्यान नहीं देगा? आइए और लोगों से हम जानते हैं। नमस्कार चाची, आप अपना नाम बताएंगी? विमल देवी। विमल जी, तो आप मुझे ये बताइए, आप लोगों के यहाँ पानी की अच्छी व्यवस्था है? बड़ी पानी की दिक्कत है जी, कहाँ नदी आरा से पानी हम लाते हैं पीते हैं, कितना कचड़ा में पानी भर के लाते हैं साइकिल से। हमको कदई में कचे रात बिरात कितना दिक्कत है, सब हमको जानते हैं, दूसरों को क्या जानेगा। क्या लाइटें हैं यहाँ पे रात में? लाइट एगो बरला कभी खराब होला, कभी बरला वो का खराब है, तब अन्हरिया रहला यहाँ वहाँ कितना बड़ी लाइट। जैसा कि हम देख रहे हैं हर जगह
आप दिखाएंगे, हर जगह पोल पर वेपर लाइट की प्रॉपर सुविधा है। अगर कोई दिन में यहाँ से गुजरे तो रोड को देखते हुए अगर आंख बंद भी कर ले तो सामने उसे पोल पर लगा हुआ वो लाइट ज़रूर दिखेगा। लेकिन रात के वक्त ये पूरा गांव, पूरा मोहल्ला अंधेरे में डूबा रहता है। अगर लाइट की व्यवस्था नहीं है तो लोग कैसे रह रहे होंगे बिना लाइट, बिना चिकनी रोड। रात का वक्त और भी ज़्यादा इनके लिए कठिन हो जाता होगा। तो और हम जानते हैं कि पानी लाने के लिए ये यहाँ से कितनी दूर जाते हैं। चाची आप बताएंगे यहाँ से पानी लाने के लिए आप लोगों को कितना दूर जाना पड़ता है? वहाँ नदी आ रहा, आगे नदी है, वहाँ नदी से पीने का भी पानी वहीं से? हाँ बस पिए के भी पानी आएगा। आज के पानी के इतना पहले दिक्कत रहे कि हमने कहाँ कहाँ जाती रही और छठ घर से पानी लाते रही, कहाँ से पानी लाते रही, इतना पानी की यहाँ दिक्कत वहीं हमेशा। आइए और लोगों से जानते हैं। सर आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम इरफान खान। इरफान जी, आप क्या इसी गांव के रहने वाले हैं? जी, इसी गांव का हूँ। आप बताएंगे कि आपको यहाँ पे किस तरीके से सामना करना पड़ता है आए? जी, हम लोग के यहाँ देखिए कि कीचड़, नाली, रोड एकदम बदतर हालत में है, मतलब ख़राब स्थिति में है। हम लोग मतलब आने जाने के लिए मतलब बहुत परेशानी है इस रोड में। और कभी कभी हम लोग बाइक चलाकर जाते हैं तो कभी गिर भी जाते हैं। मतलब रोड से हम लोग को इतना तकलीफ़ है कि इसका तो कुछ कह नहीं जा सकता है। और इसके रोड के अलावे आप लोग यंगस्टर होते हुए आपको इस रोड के अलावे और किस तरीके से परेशानी होती है? रोड के अलावे हम लोग के ये परेशानी है कि रोड में कीचड़ रहता है। हम लोग मान लीजिए यहाँ पे घर है तो पानी का भी समस्या यहाँ पे है मैडम, पानी का समस्या है। और यही रोड के लिए हम लोग रोड और ज़्यादा परेशानी है। जी, जैसा कि हम सुन रहे हैं आज के समय में भी लोग नदी से पानी ला कर के पी रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है क्योंकि इन दिनों समय बहुत बदल चुका है और हर जगह लोगों के घर में लोग सबसे पहले अगर वोट भी लेने के लिए आते हैं तो एक पानी और बिजली का मुद्दा तो ज़रूरी लेकर जाते हैं। लेकिन अगर उन्होंने उस पानी की समस्या में एक चापाकल भी नहीं लगाया तो फिर उन्होंने पता नहीं किस तरीके से समस्या का समाधान किया है। और जानते हैं हम इनसे जानते हैं कि क्या इस समस्या को लेकर उन्होंने अपनी कंप्लेन कहीं की कोशिश, इनके तरफ से इनके लिए क्या कोशिश रही। तो आप हमें बताएंगे इस समस्या को लेकर के कहीं कंप्लेन आप लोगों ने कुछ किया हो? जी, इसको लेकर हम लोग डीसी के यहाँ कंप्लेन किए तो डीसी साहब भी आश्वासन देकर छोड़ दिए। बोले कि मतलब रोड को भरावट कर दिया जाए या रोड बनेगा, ये प्रावधान करके मतलब वो आश्वासन देते हैं और कुछ भी काम नहीं यहाँ पे करते। और ये कब की बात है कि आपने उनसे कंप्लेन की? इस चीज़ को कितना समय हो गया? साल भर पहले किए थे कंप्लेन। साल भर हो गया? साल भर मैं एक समय में खुद को स्पीचलेस महसूस करती हूँ कि साल भर पहले इन्होंने कंप्लेंट डाला इस रोड के लिए और उन्हें वहाँ से आश्वासन मिला और लेकिन अभी तक इस चीज़ को लेकर के किसी ने कोई ठोस एक्शन नहीं लिया है। तो ये एक गंभीर समस्या है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस पानी जी, अब और भी आप कुछ कहना चाहते हैं? हमारे वार्ड जो हैं वार्ड पार्षद कृष्णा केसरी, उनसे भी हम लोग मोहल्ले वासी लोग रोड के नाली के बारे में बोले तो वो इस पर मतलब कोई चर्चा नहीं करते हैं। जहाँ के हम कह सकते हैं कि यहाँ के वार्ड पार्षद एक महिला हैं और उनके लिए एक महिला से कनेक्टिविटी बात करना बहुत, मंजू देवी जी, बहुत आसान है कि वो यहाँ की महिलाओं से और यहाँ की महिलाएं भी अपनी समस्याएं उनके साथ खुल कर के अपनी परेशानी शेयर कर सकती हैं। लेकिन फिर भी अगर कुछ नहीं हो रहा तो ये सच में एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है कि एक महिला भी महिला के दिक्कत को नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि एक पुरुष से ज़्यादा कहीं ना कहीं एक महिला के लिए इस रोड का भी चिकना होना ज़रूरी है क्योंकि हर दिन ये घर पर खाना बनाती हैं। उनके घर से निकला हुआ गंदा पानी इसी रोड पर आता है। आए जाए दिन उनके यहाँ पर गिरने का खतरा होता है कि वो कहीं भी आए जाए रात के वक्त गिर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बिजली की भी कोई खासा व्यवस्था नहीं है। पोल तो बराबर लगा है, तार भी लगा है और लाइटें भी लगी हैं, लेकिन वो लाइट
कभी जलता है, कभी नहीं जलता है। तो ये बहुत ही गंभीर समस्या है और पता नहीं इसका समाधान कब किया जाएगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मेरी आवाज़ यहाँ की सरकार तक पहुँचे और इस चीज़ को लेकर के वो कोई ठोस कदम उठाएं। आइए यहाँ की रहने वाली महिलाओं से पता करते हैं कि उन्हें और किस तरीके की यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तब हम का बोली, ये तो गिर उड़ के बा हो गई। ये रोड बा, पानी जुगल बा, गढ़ा बा, गुची बा, घर में जाने के साधन नहीं खे, घर में जात बा तो आदमी गिर जात बा। रात में यहाँ पे प्रॉपर रात के तयाऊ नहीं खे, रात के तयाऊ नहीं खे बुझात, रात के तयाऊ गिर जाती। अभी तो पनिया कम बा, बुझात बा कि हमें मछली पकड़ा थी तैसे गहरा हो गई बा। देखिए भाई, इनका कहना है कि ये समस्या कुछ नदी के जैसे हो चुका है, बस ज़रूरत है 4 मछलियाँ छोड़ देने की, कम से कम कुछ ना हो तो यहाँ पर मछलियाँ ज़रूर पकड़ सकते हैं। पता नहीं सरकार इसके बारे में कब ध्यान देंगे, कब इनकी बात सुनेंगे, जबकि यहाँ की महिलाएं बेवाक हैं, अपनी समस्याओं को खुल कर के रख रही हैं और सारी परेशानी को एक आक्रोश के ढंग से प्रस्तुत करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि लोग इनकी प्रॉब्लम को समझें और किस तरीके से ये दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर फिर भी किसी तरीके की कोई सुनवाई नहीं है और ये एक तरीके से मैं क्या ही कहूँ कि यहाँ पर एक महिला वार्ड पार्षद होते हुए भी इन महिलाओं की परेशानी को कोई भी नहीं सुन रहा। देखते रहिए भौकाल न्यूज़।